हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे समाज का पालन करने वाली दूध की धारा। ठीक है, इसमें है आप। एक दिन गुरु नानक यात्रा करते करते भाई लालू नाम के एक बढ़ई के घर ठहरे। उस गांव का भागो नामक रईस बड़ा मालदार था। उस दिन भागो के घर ब्रह्म भोज था। दूर दूर के साधु आए हुए थे। गुरु नानक का आगमन सुन भागो ने उन्हें भी निमंत्रण भेजा। गुरु ने भागो का अन्न खाने से इनकार कर दिया। इस बात पर भागो को बड़ा क्रोध आया। ठीक है, अब यहाँ पर है मजदूरी और प्रेम में कि समाज का पालन करने वाली दूध की धारा। ठीक है, अब इसमें बताते हैं, देखा कि एक दिन गुरु नानक यात्रा करते करते भाई लालू के नाम के एक बढ़ई के घर ठहर गए। ठीक है, गुरु नानक यात्रा में थे, वहाँ जाकर ठहर गए। उस गांव का एक भागो नाम का बहुत बड़ा आदमी था, मालदार था। ठीक है, रईस बड़ा मालदार था। उस दिन भागो के घर ब्रह्म भोज था। ठीक है, उसने ब्रह्म भोज रखा था। दूर दूर से साधु आए हुए थे। उसके यहाँ जो भोज था, भोज का आयोजन किया गया था, उसमें दूर दूर से साधु आए हुए थे। गुरु नानक का आगमन सुन भागो ने उन्हें भी निमंत्रण भेजा। और जैसे उसको पता चला कि गुरु नानक यहाँ आए हैं तो उसने निमंत्रण भेजा, परंतु गुरु ने भागो का अन्न खाने से इनकार कर दिया। जैसे निमंत्रण गया, उनने निमंत्रण में आने से इनकार कर दिया, अन्न खाने से इनकार कर दिया। इस बात पर भागो को बड़ा क्रोध आया। वो बहुत क्रोधित हुआ। उसने गुरु नानक को बलपूर्वक पकड़ मंगाया और उनसे पूछा, आप मेरे यहाँ का अन्न क्यों नहीं ग्रहण करते हैं? ठीक है, उसने क्या किया कि उसको बलपूर्वक, मतलब लोगों के द्वारा पकड़वा कर अपने पास बुलवा लिया और फिर उनसे प्रश्न करता है कि आप मेरा भोजन जो अन्न है, ठीक है, उसको ग्रहण क्यों नहीं करते? गुरुदेव ने उत्तर दिया, उनने उनको उत्तर दिया, भागो अपने घर का हलवा पूरी ले आओ तो हम इसका कारण बता दें। ठीक है, उसने कहा कि तुम्हारे यहाँ जो भोजन बना है, हलवा पूरी जो भी है, वो ले आओ तो हम इसका कारण बता देंगे। वह हलवा पूरी लाया तो गुरु नानक ने लालू के घर से भी उसके मोटे अन्न की रोटी मंगवाई। ठीक है, इसके बाद जैसे उनके यहाँ से आया, उसने भी, गुरु नानक ने लालू जो गरीब था उसके घर से मोटे अनाज की रोटी जो थी वो बुलवा लिया। भागो की हलवा पूरी उन्होंने एक हाथ से और भाई लालू की मोटी रोटी दूसरे हाथ में लेकर दोनों को जो दबाया तो एक से लहू टपका और दूसरे से दूध की धारा निकली। बाबा नानक का यही उपदेश हुआ, जो धारा भाई लालू की मोटी रोटी से निकली थी वही समाज का पालन करने वाली दूध की धारा है। ठीक है, उनने उनको बताया और दोनों को हाथ में लिया, दोनों हाथ एक एक हाथ में, तो हलवा पूरी को जैसे उसने ज़ोर से दबाया तो उससे लहू मीन्स खून की बूंदें टपकने लगी और दूसरे हाथ में जो रोटी था, मोटी रोटी थी, उससे दूध की धारा निकलने लगी। और बाबा नानक का यही उपदेश हुआ। उनने समाज को यही उपदेश दिया कि जो भाई लालू की मोटी रोटी से निकली दूध है, जो निकली है, वही समाज का पालन करने वाली दूध की धारा है। ठीक है, उसी से इस समाज का पालन होता है। यही धारा शिव जी की जटा से और यही धारा मजदूरों की उंगलियों से निकली है। ठीक है, यहाँ बताते हैं कि जो धारा है, यही धारा जो समाज के पालन करने वाली है, वो शिव जी की जटा से निकली और वही मजदूर, शिव जी की तुलना इन्होंने मजदूर की उंगलियों से की। ठीक है, कि मजदूर की उंगलियों में से भी समाज के पालन करने के लिए दूध की धारा निकलती है। मजदूरी करने से हृदय पवित्र होता है, संकल्प दिव्य लोकांतर में बिछरते हैं। हाथ की मजदूरी ही से सच्चे ऐश्वर्य की उन्नति होती है। ठीक है, यहाँ बताया जाता है कि अगर जो व्यक्ति मजदूरी करता है, मजदूरी करने से हृदय पवित्र होता है। ठीक है, स्वच्छ पवित्र हो जाता है। संकल्प दिव्य होते हैं। ठीक है, जो संकल्प है, विचार हैं, वो
दिव्य हो जाते हैं। हाथ की मजदूरी से ही सच्चे ऐश्वर्य की उन्नति है। ठीक है, और जो व्यक्ति मेहनत करता है उसी से सच्चा सुख प्राप्त होता है।